वेलकम टू बॉलीफ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में रिलीज हुई एक बंगाली वेब सीरीज मिंटू पायलट, जिसका पहला सीजन होइचोई के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था और हाल ही में ये सीजन एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। वैसे इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद इस सीरीज को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी एक ऐसे बदकिस्मत इंसान की जो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी के हालात उसे वेश्याओं के कोठे में लाकर घेर देते हैं। अब यहाँ अपनी पास्ट की यादों से लड़ते हुए वो कैसे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करता है, इसी के इर्द गिर्द इस सीरीज की कहानी घूमती है। तो कहानी के प्लॉट को ज्यादा रिवील न करते हुए शुरू करते हैं क्राइम और ड्रामा से भरी हुई इस थ्रिलिंग वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है मिंटू पायलट से। मिंटू एक बच्चा था जो अपनी माँ के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। कुछ देर बाद हम तौफीक नाम के एक आदमी को देखते हैं। तौफीक मिंटू से कहता है कि तुम्हारी माँ भले ही इस जगह से भागना चाहती है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भाग नहीं सकता है। तुम्हारी माँ भी नहीं भाग पाएगी। मिंटू बताता है, माँ ने कहा था हम एक नए घर जाने वाले हैं, लेकिन हमारा नया घर है कहाँ? तौफीक उसे बताता है, तुम्हारा नया घर यही है और अब से तुम दोनों को यहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारी माँ जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब मिंटू काफी बड़ा हो चुका था। मिंटू शराब के नशे में अपनी माँ को याद करके इमोशनल हो रहा था। तभी उसे तौफीक कॉल करके बताता है, एजेंट बिलाल के साथ भौमौर यहाँ आ चुकी है। तौफीक मिंटू से भौमौर का खास ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि भौमौर नीली कोठी की नई सदस्य थी। इसके अलावा भौमौर एक वर्जिन लड़की है। कुछ देर बाद मिंटू अपने कमरे में जाता है, लेकिन उसके कमरे में एक लड़की एक मर्द के साथ बैठी हुई थी। मिंटू उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, मेरे कमरे में तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? वो लड़की भी मिंटू से झगड़ने लगती है। उन दोनों को झगड़ता देख पास के कमरे से बीबी जान वहां आ जाती है और वो दोनों से कहती है, धंधे के टाइम पर तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? मिंटू सभी से कहता है, उसका कमरा धंधे के लिए इस्तेमाल मत किया करो, और फिर वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एजेंट बिलाल भौमौर को लेकर एक होटल में ठहरा हुआ था। अब तक भौमौर बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एजेंट बिलाल भौमौर को जल्द से जल्द तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे लेने के लिए मिंटू होटल में आने वाला था। भौमौर बाथरूम में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन बिलाल उसे ऐसा करने से रोकता है और फिर वो गुस्से में भौमौर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। भौमौर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी भौमौर को लेने के लिए मिंटू होटल पहुंचता है। काफी देर तक मिंटू नीचे वेट करता है, लेकिन बिलाल भौमौर को नीचे लेकर नहीं आ रहा था और ना तो वो अपना फोन उठा रहा था। इसलिए मिंटू बिलाल के कमरे में चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है एजेंट बिलाल भौमौर का रेप करने की कोशिश कर रहा है। मिंटू गुस्से में बिलाल से पूछता है, हम दोनों के बीच क्या डील हुई थी? बिलाल मिंटू से झूठ कहता है कि भौमौर वर्जिन लड़की नहीं है, उसकी फैमिली ने हमसे झूठ कहा था। मिंटू बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में बिलाल को शूट कर देता है। मिंटू भौमौर को जल्द से जल्द तैयार होकर अपने साथ नीली कोठी चलने को कहता है। तैयार होकर जैसे ही भौमौर उसके साथ जाने वाली थी, वो कहती है कि उसे किसी को कॉल करना है। मिंटू भौमौर को कॉल करने की परमिशन देता है। भौमौर अपने बॉयफ्रेंड बादल को कॉल करती है, लेकिन बादल का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि एजेंट बिलाल भौमौर के घर पर उसके पिता से मिलने के लिए गया था। वो भौमौर के पिता से कहता है कि तुमने अपनी तरफ से सब कुछ तैयार करके रखा है कि नहीं? भौमौर का पिता जवाब में हाँ कहता है और फिर भौमौर का पिता बिलाल से पूछता है, मैंने तो सब कुछ तैयार करके रखा है, तुमने अपनी तरफ से सारी चीजें तैयार करके रखी है ना? बिलाल कहता है, 4 लाख रुपए तैयार हैं। ठीक तभी वहां भौमौर की माँ चली आती है। वो कहती है कि तुम कैसे बाप हो? तुम अपनी ही बेटी को 4 लाख रुपए में कैसे किसी आदमी के पास बेच सकते हो? इस पर भौमौर का पिता कहता है, अगर आज मैं भौमौर को नहीं बेचूंगा तो एक दिन हमें भूखा मर जाना पड़ेगा। उसकी माँ कहती है, मेरी बच्ची से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, मैं मर भी जाऊं तब भी भौमौर को बिकने नहीं दूंगी। ठीक तभी भौमौर वहां चली आती है और वो कहती है कि वो अपनी फैमिली के लिए किसी और से शादी करने के लिए तैयार है। भौमौर को यही लग रहा था कि उसके पिता पैसों के लिए बिलाल से उसकी शादी कराने वाले हैं। अब जाने से पहले भौमौर अपनी फैमिली को अपना ध्यान रखने को कहती है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में प्रेजेंट सीन में शिफ्ट हो जाती है। मिंटू भौमौर को नीली कोठी गली में अपने अड्डे पर ले जाता है।
बीबी जान और तौफीक एक साथ बैठे हुए थे। बीबी जान कहती है, देखो तुम लोग, एजेंट बिलाल ने इस लड़की के साथ क्या कर दिया। बिलाल एक एजेंट होकर ऐसा काम कर रहा है, अब क्या होगा। इसके बाद बीबी जान बाकी लड़कियों से भोमोर को तैयार करने के लिए कहती है। बीबी जान ने सभी को ऑर्डर्स दिए थे कि जब तक उसके ऑर्डर्स ना मिले तब तक ये लड़की अपना धंधा शुरू नहीं करेगी। वो गुस्से में तौफीक से कहती है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। बिलाल धंधे की नई लड़की के साथ ऐसा करके चला गया और तुम लोग हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे थे। इसके जवाब में मिंटू कहता है, हम लोग हाथों में चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे थे, मैंने भी गुस्से में बिलाल को जान से मार दिया। ये जानने के बाद तौफीक गुस्सा हो जाता है। तौफीक मिंटू को बहुत बुरी तरह से मारकर कहता है, तेरी वजह से अब हमको पुलिस का झंझट झेलना पड़ेगा, अब हम लोग कैसे बचेंगे। ये देखकर बीबी जान तौफीक पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मिंटू ने उसे मारकर अच्छा काम किया, लेकिन तू क्या कर रहा था। मिंटू ने उसे शूट करके मारा, तू कम से कम उसकी डेड बॉडी कहीं छिपा कर तो आता, जिससे पुलिस केस से हम लोग बच जाते। अब कुछ देर बाद बीबी जान भोमोर को एक कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि जल्द से जल्द अपने कपड़े उतारो, मैं देखना चाहती हूँ बिलाल ने तेरे साथ क्या किया है और तेरा शरीर किस हद तक खराब हो चुका है। दूसरी तरफ मिंटू आईने के सामने खड़ा होकर रो रहा था। उसे देखने के लिए सलमा आती है। सलमा मिंटू को शराब पिलाती है और उसका दर्द कम करने की कोशिश करती है, लेकिन मिंटू शराब पीकर सलमा को कमरे से बाहर जाने को कहता है और सलमा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, इतने सालों से मैं यहाँ अपना धंधा चला रही हूँ, किसी ने भी मुझे आज तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकाला और तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। एक समय था जब तेरी माँ यहाँ काम करती थी और फिर वो मर गई। अपनी माँ के बारे में सुनने के बाद मिंटू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सलमा को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है और खुद दरवाजे पर बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद मिंटू को ढूंढते हुए पुलिस नीली कोठी की गली में चली आती है। नीली कोठी में एक पुलिस ऑफिसर तौफीक से मिलता है और वो मिंटू के बारे में पूछने लगता है। तौफीक ने जैसे ही पुलिस के आने की खबर सुनी थी, उसने मिंटू को कोठी से भगा दिया था। पुलिस ऑफिसर तौफीक को धमकी देता है, तुम लोग मिंटू को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम लोगों का धंधा बंद कर दूंगा। और फिर तौफीक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ अंदर ले जाता है। तौफीक ऑफिसर से कहता है, चलिए ऑफिसर बैठकर बात करते हैं। अंदर जाकर तौफीक पुलिस ऑफिसर को सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाता है। सभी लड़कियां पुलिस ऑफिसर को सेड्यूस करने लगती हैं। तौफीक कहता है, इनमें से आप जिसके साथ भी मजे करना चाहें कर लीजिए। पुलिस ऑफिसर उस लड़की की डिमांड करता है जिसे मिंटू होटल से उठाकर लाया था। तभी बीबी जान पुलिस ऑफिसर को थोड़ी देर वेट करने को कहती है। बीबी जान भोमोर को तैयार करती है और तैयार करने के बाद बीबी जान उसे एक इंजेक्शन देती है। इस इंजेक्शन की वजह से भोमोर नशे में रहेगी। अब भोमोर को पुलिस ऑफिसर के सामने लाया जाता है। पुलिस ऑफिसर बीबी जान से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। बीबी जान बताती है, ये इसका पहला टाइम है ना, इसलिए ये थोड़ी घबराई हुई है। दूसरी तरफ मिंटू अकेले बैठा हुआ था। मिंटू का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है, भाई मुझे पता था कि तू यहीं पर होगा। मिंटू अपने दोस्त से भोमोर के बारे में पूछने लगता है कि अब उसका कैसा हाल है। मिंटू का दोस्त बताता है, भोमोर के साथ पुलिस ऑफिसर अभी मजे कर रहा होगा। ये सुनने के बाद मिंटू कहने लगता है, एक दिन मैं इन सबको मार दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होते ही एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। ये डॉक्टर नीली कोठी गली का मालिक था। डॉक्टर कहता है, दुनिया में जितनी भी प्रोस्टिट्यूट हैं, वो सारी औरतें यही सोचती हैं। दुनिया का हर मर्द उनके पास तन्हा होने के लिए जाता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो आदमी सिर्फ मजे करने के लिए वहां जाता है। ऐसी औरतों का मानना है उन लोगों को इस बंद कमरे में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक एक करके सभी आदमी के साथ सोने के बाद लगभग सभी लोग इन औरतों को देख लेते हैं और एंड में इन औरतों की कोई इज्जत नहीं रहती, क्योंकि ये औरतें अपनी इज्जत अपने हाथों बेच देती हैं। इसके कुछ देर बाद मिंटू नीली कोठी में भोमोर को देखने के लिए जाता है। वो देखता है भोमोर बेहोशी की हालत में अपने बॉयफ्रेंड बादल का नाम ले रही है। मिंटू बीबी जान को कॉल करके कहता है, भोमोर का पहला कस्टमर मैं लेकर आऊंगा। सलमा इन दोनों की बातें सुन लेती है और वो कहती है कि मिंटू कल की आई उस लड़की को इतना भाव क्यों दे रहा है। सलमा बीबी जान को वार्न करती है कि तुम लोग भोमोर को इतना भाव मत देना। कुछ देर बाद मिंटू भोमोर के लिए उसका पहला कस्टमर लेके आता है। ये कस्टमर भोमोर का बॉयफ्रेंड बादल था। बादल भोमोर से उसका हालचाल पूछता है। भोमोर कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन घर पर सब कैसे हैं? घर पर कोई मुझे याद करता भी है या नहीं? बादल कहता है, नहीं, घर पर कोई तुम्हें याद नहीं करता और सब अपने मजे में जी रहे हैं।
ठीक तभी कमरे में बीबी जान चली आती है और वो मिंटू से कहती है, क्यों तू एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार कर रहा है? तू जानता है ना एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार करने पर क्या होता है? देखना, तेरे प्यार की वजह से तू खुद भी जलेगा और हम लोगों को भी जलाएगा और हमारा धंधा भी बर्बाद करेगा। कुछ देर के लिए मिंटू बीबी जान को कमरे से भगा देता है। इस बीच बादल ने शराब पी ली थी और अचानक वो भोमौर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। भोमौर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बादल रुक नहीं रहा था। भोमौर की चीखने की आवाज सुनकर मिंटू बादल को भोमौर से दूर हटाने की कोशिश करता है। बादल मिंटू की बात नहीं मान रहा था तो गुस्से में मिंटू उस पर भी गोली चला देता है। उधर तौफीक डॉक्टर से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने मिंटू को कुछ दिनों के लिए नीली कोठी से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो मेरी बात सुनता कहाँ है। तभी डॉक्टर तौफीक को एक दवाई देता है। डॉक्टर बताता है जो भी इस दवाई को खाएगा उसमें काफी बदलाव आ जाएगा और उसके अंदर काफी ताकत आ जाएगी। इधर मिंटू अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में चली जाती है। मिंटू अपनी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि जब से हम लोग हमारे नए घर में शिफ्ट हुए थे तब से हर दिन रात को 2 आदमी हमारे घर पर आते थे। वो दोनों आदमी माँ को नीली कोठी में चलने के लिए कहते थे और उन लोगों के आते ही माँ तुरंत वहां पर चली जाती थी और उन्हें घर आने में हर दिन काफी देर हो जाती थी। ये दोनों आदमी हर दिन माँ के सामने कुछ कस्टमर्स की बात करते थे और फिर एक दिन ऐसे ही माँ को आने में देर हो गई और मैं दरवाजा खोलकर नीली कोठी में जाने वाला था, लेकिन तभी मैंने देखा मेरी माँ आग में जल रही है। अब दोबारा से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। पुलिस मिंटू को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करने लगती है कि तुमने बिलाल और बादल को क्यों मारा। पुलिस से मार खाने के बावजूद मिंटू अपना मुंह नहीं खोलता है और अगली सुबह सलमा भोमौर से झगड़ने लगती है। बीवी जान कहती है, तुम लोग धंधे के टाइम पर क्यों झगड़ा करती हो? सब अपने अपने काम पर जाओ और झगड़ा मत करो। इस बीच डॉक्टर मिंटू को जेल से छुड़वा लेता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मिंटू को फोन करके भोमौर को अपने घर पर छोड़ने को कहता है। बीवी जान भोमौर को तैयार करती है। भोमौर बीवी जान से कहती है, कल तुमने मुझे जो इंजेक्शन दिया था आज भी मुझे वो इंजेक्शन दे दो, वरना मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बीबी जान कहती है, हर दिन इस इंजेक्शन को लेने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ने लगेगी। वैसे तुम जानती हो जब मैं नीली कोठी गली में पहली बार आई थी तब मैं तुमसे भी छोटी थी। उस टाइम पर जो बीवी जान हुआ करती थी उसने मुझे पहले दिन एक बूढ़े आदमी के साथ जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया था। उस रात मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मैं बहुत ज्यादा रोई थी, लेकिन मुझे संभालने के लिए कोई भी नहीं था और उसके बाद मैंने अपना धंधा शुरू किया और आज मैं बीवी जान बन गई हूँ। कुछ देर बाद मिंटू भोमौर को डॉक्टर के घर पर ले जाता है। डॉक्टर मिंटू को वहां से जाने के लिए कहता है और भोमौर को अपने कुछ दोस्तों के बीच छोड़ देता है। उसके दोस्त भोमौर के साथ मजे करना चाहते थे। मिंटू नीली कोठी की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में वो गाड़ी घुमाकर दोबारा डॉक्टर के घर पर जाता है और उन लोगों से कहता है कि भोमौर को छोड़ दो। वो लोग भोमौर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो मिंटू एक एक करके सभी पर शूट कर देता है और भोमौर को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में मिंटू भोमौर को जबरदस्ती गाड़ी से उतार देता है और उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। भोमौर कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाना है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मिंटू कहता है, मैं नीली कोठी गली का रहने वाला हूँ, मैं चाहूं भी तो यहाँ से भाग नहीं सकता। एक ना एक दिन ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और फिर हम दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे रहा हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जैसा मेरी माँ के साथ हुआ था। भोमौर मिंटू से पूछती है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मिंटू कहता है, मैं कभी किसी प्रोस्टिट्यूट से प्यार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बीबी जान मिंटू की हरकतों के बारे में जानकर बहुत गुस्से में थी। वो कहती है, अगर मिंटू ये सब कुछ करने वाला था तो एक बार वो मुझे ये बातें बता देता। उधर डॉक्टर और तौफीक साथ में बैठकर ड्रिंक्स ले रहे थे। तौफीक कहता है, साला मैंने मिंटू को गटर से उठाकर पाला पोसा था और आज वो मेरे साथ ऐसे गद्दारी कर रहा है। उसे आने दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। डॉक्टर कहता है, मिंटू चाहे भी तो यहाँ से भाग नहीं पाएगा क्योंकि नीली कोठी का कोई भी आदमी यहाँ से भाग नहीं सकता। और कुछ देर बाद मिंटू नीली कोठी में पहुंचता है और तौफीक उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। मिंटू का दोस्त तुरंत बीबी जान के पास जाकर उसे बताता है कि मिंटू वापस लौट आया है, लेकिन तौफीक उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा है, शायद आज वो मर जाएगा। बीबी जान कहती है, मैं मिंटू को बचाने के लिए वहां नहीं जाऊंगी। मिंटू ने इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया।
इधर डॉक्टर भी मिंटू को मारने लगता है और उसे एक तरह का पाउडर खिलाता है। ये पाउडर एक ड्रग था जो डॉक्टर मिंटू को हर दिन खिलाया करता था। डॉक्टर जबरदस्ती मिंटू को ये पाउडर खिलाने लगता है। डॉक्टर ने काफी मात्रा में मिंटू को ये ड्रग खिला दी थी, जिसके बाद उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है और फिर डॉक्टर मिंटू को गटर के पास फेंक कर चला आता है। अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। काफी साल पहले तौफीक एक बच्चे को बीबी जान के पास लाता है। बीबी जान इस बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। वो तौफीक से पूछती है, मेरे बाल गोपाल को तुम कहां से लेकर आए हो? घर का बेटा घर ही आ गया। और फिर कहानी दोबारा प्रेजेंट सीन में शिफ्ट हो जाती है। बीबी जान मंदिर के सामने खड़ी थी। यहाँ तौफीक उनसे मिलने के लिए आता है। बीबी जान तौफीक से कहती है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम मिंटू को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकते हो? क्या तुमने उसे जान से मार दिया? तौफीक कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं मार पाया। बीबी जान कहती है, जानता है तौफीक, मिंटू वो इंसान है जिसने अब तक वो सारी चीजें कर दिखाई हैं जो तुम लोग इतने सालों में कभी नहीं कर सके। उधर डॉक्टर भौमौर के पीछे अपने आदमी लगवा देता है। डॉक्टर के आदमी भौमौर को नीली कोठी गली में ले जाते हैं। डॉक्टर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। डॉक्टर देखना चाहता था भौमौर में ऐसी क्या बात है जिस वजह से मिंटू उसके लिए पागल हो गया है। कुछ देर बाद मिंटू भौमौर से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। भौमौर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर तौफीक से कहता है, मिंटू और भौमौर की बात नीली कोठी गली में किसी भी आदमी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया फिर हमारा धंधा बंद हो जाएगा। वहीं भौमौर के कमरे में बैठकर मिंटू शराब पीने लगता है। वो बार बार भौमौर से कहता है, मैं ये सारी बातें भूलना चाहता हूँ, इसलिए मैं शराब पी रहा हूँ। भौमौर कहती है, तुम ज्यादा शराब मत पियो, वरना मैं भी शराब पीने लग जाऊंगी और फिर तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मिंटू उसकी बात नहीं सुनता है और अब भौमौर भी शराब पीने लगती है। शराब के नशे में भौमौर कहती है, तुम मुझे बीच रास्ते छोड़कर चले गए, बहुत अच्छा किया तुमने। अब से हर दिन मैं अपने नए कस्टमर्स के साथ मजे करूंगी, क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट का यही काम होता है। मिंटू उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन भौमौर कहती है, मुझे मत छुओ, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ और मुझे छूने के लिए पैसे लगते हैं। पहले पैसे लेकर आओ, फिर छूना। मिंटू कहता है, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भौमौर मिंटू को फिलहाल के लिए अपने कमरे से बाहर जाने को कहती है। मिंटू अपने कमरे में जाकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। सारी रात मिंटू अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। सुबह होते ही मिंटू भौमौर के कमरे में जाकर उससे कहता है, भौमौर, अब तुम मेरे साथ चलो। मिंटू उसे अपनी गोद में उठाकर नीली कोठी गली से भगाकर कहीं दूर ले जाता है और फिर दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। काफी समय बीत चुका था, दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। मिंटू अब वॉचमैन का काम करने लगा था। दोनों अच्छे से अपनी लाइफ काट रहे थे और फिर एक दिन मिंटू शराब के नशे में घर आकर भौमौर से कहता है, डॉक्टर हर दिन मुझे एक दवाई दिया करता था जिससे मेरी सेहत बनी रहती थी, लेकिन आजकल वो दवाई मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे शराब पीनी पड़ेगी। मुझे शराब पीने के लिए पैसे दो। इसके साथ ही मिंटू बताता है कि मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया है। मिंटू की ये सब बातें सुनकर भौमौर काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है, तुम एक काम करो, तुम मुझे फिर से नीली कोठी भेज दो, तब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। गुस्से में मिंटू भौमौर का गला दबाने लगता है और फिर वो अपनी किस्मत पर रोने लगता है। भौमौर कहती है, तुम शांत हो जाओ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगली सुबह भौमौर मिंटू के लिए जैसे तैसे शराब का जुगाड़ करती है और अपनी दीवार पर एक बच्चे की पोस्टर लगा देती है। बच्चे की पोस्टर से मिंटू बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है कि भौमौर प्रेग्नेंट है। मिंटू इस बात से बहुत खुश था। दोनों नाचने लगते हैं। दूसरी तरफ नीली कोठी में सलमा और बाकी लड़कियां अपने कस्टमर्स के साथ नाच रही थी। इसी बीच एक आदमी सलमा के गले को सिगरेट से जला देता है। गुस्से में सलमा उसे थप्पड़ मार देती है और फिर तौफीक सलमा को कमरे में बंद करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर मिंटू अपने काम पर जाता है। मिंटू अपने मालिक से माफी मांगते हुए कहता है कि सर, पिछले कुछ दिनों से मैं शराब के नशे में था, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं बाप बनने वाला हूँ और मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है, इसलिए अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। ये सब सुनकर मिंटू का मालिक उसे एक और मौका देता है और उसे काम पर दोबारा रख लेता है। मिंटू के काम पर जाते ही बीबी जान अपने आदमी भिजवाकर भौमौर को नीली कोठी में लेकर आने को कहती है। मिंटू जैसे ही काम से घर पर वापस लौटता है, वो भौमौर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे भौमौर कहीं नहीं मिल रही थी। तभी बीवी जान भौमौर के फोन से मिंटू को कॉल करती है
और उसे बताती है भौमौर के पेट में जिस बच्चे को तुम अपना बच्चा समझ रहे हो वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, वो बच्चा डॉक्टर का है। मिंटू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो गुस्से में सभी को जान से मारने की धमकी देकर कॉल काट देता है। मिंटू शराब के नशे में बंदूक लेकर नीली कोठी जाने की तैयारी कर रहा था। इधर नीली कोठी में भौमौर बीवी जान से पूछती है कि तुम लोगों ने मेरा फोन कहाँ रखा है, मुझे मेरा फोन वापस दो। बीवी जान कहती है तुम्हारा फोन तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। इस बीच तौफीक बीवी जान से पूछता है तुमने मिंटू से झूठ क्यों कहा। बीबी जान कहती है तौफीक तूने ही तो कहा था ना, कोई भी इंसान नीली कोठी से बचकर बाहर नहीं जा सकता है, और अगर कोई यहाँ से बाहर बचकर चला गया फिर उसे बाहर जाकर पागल होना पड़ता है, और मैं भी मिंटू को पागल बनाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद बीबी जान भौमौर से कहती है तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो डॉक्टर का है, मिंटू का नहीं, और तुम्हारे साथ हमारा बहुत सारा हिसाब किताब करना बाकी है। ये सारा हिसाब किताब अब से हम लोग करेंगे, और जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक तू यहीं रहेगी। भौमौर कहती है तुम्हारे साथ मेरा कोई हिसाब किताब बाकी नहीं है, और ये बच्चा डॉक्टर का नहीं है, ये बच्चा मेरा और मिंटू का है। मैं एक माँ हूँ, मैं क्या इतना भी नहीं समझ सकती कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसका है। बीबी जान बार बार कहने लगती है ये बच्चा डॉक्टर का है, और डॉक्टर का बच्चा नीली कोठी में पैदा होगा। जब तू इस बच्चे को पैदा कर देगी तब तू यहाँ से चली जाना। और फिर वो भौमौर को बताती है कि बच्चे की सच्चाई के बारे में जानने के बाद मिंटू उसे मारने के लिए नीली कोठी में आ रहा है, क्योंकि तूने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। बीबी जान उसे मिंटू की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है। भौमौर कहती है तुम लोगों ने मिंटू से झूठ बोला इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और इसके कुछ देर बाद मिंटू नीली कोठी पहुंचता है और वो हवा में शूट करने लगता है। इधर तौफीक बीबी जान से बात कर रहा था। बीबी जान कहती है तौफीक तू डॉक्टर के कहने पर पहले मेरे साथ कितना बुरा बिहेव करता था। इस बीच भौमौर कमरे से बंदूक जुगाड़ करके अपने पास छिपा लेती है। इधर सलमा बीबी जान और तौफीक से पूछने के लिए जाती है कि वो लोग मिंटू के साथ आगे क्या करने वाले हैं। जैसे उन लोगों ने सलमा की लाइफ बर्बाद कर दी, क्या वैसे ही ये लोग मिंटू की लाइफ भी खराब कर देंगे। बीबी जान उसे फिलहाल के लिए यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सलमा कहती है जब तक तुम लोग मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बीबी जान कहती है मैं अभी जिंदा हूँ तो तू मेरे साथ जबान मत लड़ा, और बीबी जान उसे धमकी देती है अगर तू यहाँ से नहीं गई फिर मैं तुझे जान से मार दूंगी। उधर मिंटू भौमौर के कमरे में जाकर उसका नाम पुकारने लगता है, लेकिन डर के मारे भौमौर मिंटू पर गोली चला देती है। वो कहती है मैं तुझे जान से नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चे को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मिंटू कहता है ये बच्चा तुम्हारे अकेले का नहीं है बल्कि ये हमारा बच्चा है। मिंटू की इस बात से भौमौर समझ जाती है मिंटू यहाँ उसे मारने के लिए नहीं आया था। अब भौमौर मिंटू को अपने साथ नीली कोठी से दूर ले जाने लगती है। इस बीच तौफीक बीबी जान से माफी मांगता है। वो कहता है इतने सालों में मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, जिस वजह से तुमने बहुत तकलीफें झेली हैं। बीबी जान तौफीक को फिलहाल इस बारे में सोचने से मना करती है। उधर मिंटू और भौमौर भाग रहे थे। तौफीक उन दोनों को पकड़ लेता है। वो कहता है तू जानता है ना मिंटू, नीली कोठी में आने का रास्ता जरूर है लेकिन यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तेरी माँ ने भी यहाँ से जाने की कोशिश की थी लेकिन वो कभी यहाँ से जा नहीं पाई, उसे हर रोज यहाँ पर आना पड़ा और फिर एक दिन वो मर गई। बातें करते करते तौफीक मिंटू पर गोली चलाने लगता है। तभी वहां पर बीबी जान चली आती है। बीबी जान तौफीक से कहने लगती है मेरे मिंटू को क्यों मार रहा है, वो मेरा बाल गोपाल है, तू उसे मत मार तौफीक, इन दोनों को यहाँ से जाने दे। मैं नहीं चाहती हूँ मिंटू का बच्चा उसकी तरह दूसरा मिंटू पायलट बने और इन दोनों की वजह से एक और नीली कोठी यहाँ पर खुल जाए। और अब मिंटू तौफीक पर गोली चला देता है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। बीबी जान तौफीक को गले लगाकर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर सलमा के कमरे में जाकर उसे बंदूक देकर कहता है अब से तुम यहाँ की नई बीवी जान हो। और फिर सलमा भागते हुए बीबी जान से मिलती है और बीबी जान के सर पर बंदूक तान देती है और पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है। तो इस वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस सीरीज का दूसरा सीजन अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप मिंटू पायलट के सीजन 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। और आप किस तरह की वेब सीरीज या मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।